क्या तुमने कभी ख्याल किया, जरा सोचो, कौम आद हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? जमीन भी हमारे सांसों से कांप उठती है। सदियों साल पहले एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे, जो फख्र से कहते थे, हम अपनी ताकत से तूफान को मोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ तो उनके महल और उनकी शान और शौकत से लबरेज बस्ती लम्हों में जमीन की गोद में दफन हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे साम की औलाद में से एक अजीम और ताकतवर कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान फैले हुए सुनहरी रेत के खत्ते अहकाफ के इलाके में रहते थे। इन्हीं रेत के सीनों पर उनका शहर इराम खड़ा था, एक ऐसा शहर जिसे कुरान ने खुद जातुल इमाद कहा, यानी ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाला शहर। उनकी इमारतें बादलों को चीरती हुई आसमान से बातें करती थी। उनके जिस्म फौलाद की तरह सख्त, पहाड़ों जैसी ताकत, कद बादलों को चूमती थी। वो कहती थी, हम पर हुक्म चलाने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा न हुआ और न कभी हो सकता है। अहकाफ की सुनहरी रीतों में उनके शहर उफक तक फैली हुई थी। उनके शहर ऊंटों की कदमों से गूंज उठती थी और रात के वक्त उनके शहर की जगमगाहट दिल को खींच लेती थी, बिल्कुल जैसे अंधेरी रात के सीने पर कोई रोशन नूर जाहिर हो रहा है। उनकी महफिलों और शाही दरबारों में हर तरफ एक ही नारा गूंजता था, हम जैसे ताकतवर लोग क्या दुनिया में कभी पैदा हो सकते हैं? ये नारा आने वाले लम्हे की ताकत और हाकिमियत का ऐलान कर रहा था। कौम आद के बच्चे छोटी उम्र में ही अपनी ताकत दिखाते, पत्थरों को उठाकर पहाड़ों को भी शर्मिंदा कर देते। सरदार हैरत से देखते और कहते, हमारे बच्चों के सामने पहाड़ों की भी कोई हैसियत नहीं। कौम आद के दिलों में एक और अजीब ख्याल ये भी था, वो सोचते थे दुनिया का हर चीज उनका गुलाम है। वो फख्र से कहते, देखो, पूरी दुनिया हमें सलाम करती है, पहाड़, जमीन, पानी, यहाँ तक के हवा भी। हमारे आबाओ अजदाद इतने मजबूत थे कि हवा का सिम्मत बदल देते थे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, जिस हवा को वो अपना गुलाम समझते थे, वही हवा खामोशी से उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। तफसीर इब्न कसीर में आता है, कौम आद के लोग इतने मजबूत थे कि उनकी लंबाई 40 से 50 फुट होती थी। उनके बनाए गए महल इतने अजीम शान, बुलंद और ऊंचे थे कि 2-3 घड़सवार शख्स आराम से उनके अंदर दाखिल हो जाते। अल्लाह ताला ने उनको महल तराशने के साथ साथ बड़ी कुव्वत भी अता की थी। उन पर नेमतों की बारिश बरसाई गई। उनके बागात देखकर इंसान हैरान रह जाते। मेवादार दरख्त, खजूरों के दरख्त, जैतून, अनार और अंगूर के बेशुमार दरख्त, हरे भरे खेत जिनके दरमियान पानी की नहरें बहती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बागात, ये नेमतें कभी उनसे इनकार भी कर सकती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ तकब्बुर और घमंड बढ़ता गया। अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करने की बजाय ये लोग तकब्बुर में और ज्यादा मुब्तला होते गए। ऐसे हालात में अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी दिल से कबूल कर लो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो लोगों ने कहा, क्या बर्बाद? और हम? अरे, हमारे जिस्म पत्थरों की तरह मजबूत हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे और लोग सरकश और बागी बनते रहे। दावत चलती रही, आमाल बिगड़ते रहे, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल दावत देते रहे। लोगों को कहते, अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर मत करो, उस रब पर ईमान लाओ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। लोग कहते, ए हूद, क्या तू ये चाहता है कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें और तेरी बात पर यकीन कर लें? और उनकी सरकशी जमीन से आसमान तक जा पहुंची। और सरदार कहते थे, ए हूद, अपनी झूठी बात बंद कर। अगर तू सच्चा नबी होता तो हम पर पहले ही अजाब आ चुका होता। और उनके बच्चे भी
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते थे। मगर नबी तो नबी होता है। मोहब्बत और दर्द का अंबार लेकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके महल में गए, जहां उनके सरदार अपने हाथों से तराशे गए आलीशान कुर्सी के ऊपर बैठा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपने महल पर गरूर मत करो। उस रब पर ईमान ले आओ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ए हूद, अपनी बकवास बंद कर। आखिर किस माबूद की बात कर रहा है तू? हमारे देवता ही हमारे माबूद हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस होकर उनके महल से निकल जाते। फिर अजाब का काम डाउन शुरू हुआ। अजाब आने से पहले कौम आद के ऊपर जबरदस्त कहत साली आया जो कई सालों तक रहा। पहला मरहला, अल्लाह ताला ने बारिश रोक दी। आसमान से बादल का नामो निशान मिट चुके थे। खेती सूख गई, दरख्त मिर्झा गई, पानी के चश्मे खुश्क हो गई, जमीन तबाह हो गई। लोग शदीद भूख की वजह से जानवरों को खाने लगे। यहां तक कि लोग कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ते थे। जब ये भी खत्म हो गई तो दरख्तों के खुश्क पत्ते उबाल कर खाने लगे। फिर भी सरदार हंसते हुए कहते, ये सब वो वक्त का खेल है। हम मजबूत लोग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाय अफसोस, काश तुम समझ लेते, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। ये तो सिर्फ पहला मरहला है। दूसरा मरहला, कई साल गुजर गई। कहत का जमाना लंबा होता गया। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन अचानक दूर एक काला बादल का झुंड नजर आया। उन्होंने खुशी से कहा, ये तो वो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा और हमारी प्यास खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम, ये बारिश नहीं, कुरान इस लम्हे को यूं बयान किया है, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। तीसरा मरहला, शुरू में हवा बहुत ठंडी हो गई। लोग घरों में कांप रहे थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जिस्म ठठरने लगे। बच्चे ठंडी की वजह से चीख रहे थे। जानवर एक एक करके मरने लगे। कौम के बुजुर्ग कहती थी, ये तो सिर्फ मौसम की तब्दीली है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरकार आद के लोग जब ताकत टूट रही थी, तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा, ऐ हूद, कुछ करो, कहत को खत्म करो। हमारी परेशानियां दिन ब दिन मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, अपने दिलों को पाक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐ हूद, ऐसा सोचना भी मत कि हम अपने देवताओं को छोड़ देंगे। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तैयार हो जाओ, ये तो सिर्फ तंबिया थी, असल अजाब तो अभी आने वाला है। उसके बाद आद के लोग जमा हुए और मशवरा करके कुछ खास लोगों को मक्के की तरफ रवाना किया, ताकि ये लोग बैतुल्लाह के सामने जाकर कहत साली और परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे। अगरचे जमाना जाहिलियत में लोग कुफ्र में डूबे हुए थे, फिर भी लोग काबा पर यकीन करते थे। ऐ काबा के रब, कई साल गुजर चुके हैं, आसमान ठहरा हुआ है, हम पर बारिश बरसा दे। दुआ करके खुशी खुशी अपने शहर आद की तरफ लौटा आया। लेकिन उनको क्या मालूम, आसमान की तरफ से बारिश नहीं, हलाकत का फैसला उतर चुका है। अल्लाह ताला ने आसमान में 3 अजीम बादल उठाए, एक काला, एक सफेद, एक सुर्ख। आसमान से आवाज आई, ए कौम आद, इनमें से किसी एक को भी चुन लो। सरदारों ने कहा, ना सफेद में पानी होता है, ना सुर्ख में पानी होता है, हमें तो काला बादल चाहिए जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन इस बादल में बारिश नहीं, अल्लाह ताला का अजाब छुपा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में छा गया। देखो, उन्होंने खुशी से कहा, बारिश आ गई है। बारिश रुकी और अजाब का तूफान शुरू। हवा इतनी तेजी के साथ चली, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हवा के खजाने में सुराख कर दो। फरिश्तों ने सिर्फ एक अंगूठी के बराबर सुराख कर दिया कि सुराख करते ही हवा इतनी शिद्दत के साथ चलने लगी कि जो फरिश्ते हवाओं को चलाता है वो भी आजिज हो गया। पेड़, पौधे, जानवर हवाओं में बखेर रहे थे।
पत्थरों की तरह मजबूत इंसानों को भी हवा अपने लिपट में ले चुका है। जैसे तूफान उनके साथ खेल तमाशा कर रहा है। उनके महल, उनके सुतून एक एक करके गिर रहे थे। उनका फख्र, उनका गुरूर मट्टी में मिल रहे थे। जो कभी फख्र से कहा करते थे, हम अपनी ताकत से तूफान को मोड़ देते हैं। अब ये लोग मट्टी में मिल गए। कुरान में आता है 7 रातें 8 दिन तक कौम आद पर अजाब का तूफान मुसलसल जारी रहा। अजाब के बाद उनके शहर खजूर के खोखले तने की तरह वीरान पड़े हुए थे। जो कभी पहाड़ हिलाने का दावा करते थे, अब उनकी हालत देखिए, कैसे जमीन पर बेजान पड़े हुए हैं। रिवायत में आता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम बचे हुए ईमान वाले साथी को लेकर इस बर्बाद होते हुए शहर से निकलकर मक्का या यमन की तरफ रवाना हो गई। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो कुरान में मौजूद है। जुल्म कितना ही पावरफुल हो, आखिर अंजाम हलाकत है। अगर आद की कहानी पसंद आई तो ये चैनल आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अल्लाह हाफिज।